बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज एमसीक्यूज़ क्यूएसओ के एमसीक्यूज़ का हमारा दूसरा लेक्चर है। मैं कोशिश करूँगा इसको इसी लेक्चर में कंप्लीट करने की, नहीं तो 2-3 लेक्चर्स में ये हो जाएंगे। इन हदूद केसेस 51 में है, इन हदूद केसेस द टेस्टिमनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस इज़ नॉट परमिसिबल। जो टेस्टिमनी ऑफ अकॉम्प्लिस की होती है ना हदूद केसेस में, वो नॉट परमिसिबल। बी ऑप्शन ठीक है इसका। 52 हु कंडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन परेड? मजिस्ट्रेट्स। जी 52 पढ़ते हैं। हु कंडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन परेड? मजिस्ट्रेट्स। द प्ली ऑफ अली बाई इज एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेस। ओनली क्रिमिनल केसेस में प्ली ऑफ अली बाई एप्लीकेबल है। ऑप्शन बी ठीक है। 54 का जो देखते हैं, जनरली इन सिविल केसेस कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट। बी ऑप्शन ठीक है। 55 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन रिप्लाई। इन क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो होता है वो रेलिवेंट होता है इन रिप्लाई में। 55 का सी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द रूल दैट हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस? बोथ ए एंड बी, यानी कि एडमिशन एंड कन्फेशन। इसमें उसने कहा है कि विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द रूल दैट हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस? एडमिशन और कन्फेशन, ये इसकी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। सी ऑप्शन ठीक है। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? पावर ऑफ टार्नी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं, एफआईआर भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, म्यूनिसिपल रजिस्टर ऑफ डेथ एंड बर्थ ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जी 58 विच ऑफ दीज नीड नॉट टू बी प्रूव्ड? इसने कहा है इनमें से किन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है? फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल और फैक्ट्स एडमिटेड। अगर जो फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल हो जाते हैं और जो फैक्ट्स एडमिटेड हो जाते हैं, इनको बोथ ए एंड बी, जो सी ऑप्शन है ठीक, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रूव होती हैं। 59 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड इन सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में जो फैक्ट एडमिटेड होती है नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सी ऑप्शन ठीक है। 60 का क्या है, स्टॉपल इज एप्लीकेबल इन सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस बोथ ए एंड बी। स्टॉपल जो है वो एप्लीकेबल है इन सिविल केसेस में, ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है हु असर्ट समथिंग, जो असर्ट करती है, जो कहती है कि हाँ ये ऐसा है, वो उसको साबित भी करे। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु असर्ट समथिंग, जो असर्ट करती है, जो दावा करती है कि ये ऐसा है, तो वो करे भी उसको फिर। अच्छा जी, 62 का जो है ऑप्शन है, इफ ए पर्सन टेक्स द प्ली ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंस। इफ द पर्सन टेक्स द प्ली ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, अगर वो सेल्फ डिफेंस का प्ली ले लेता है, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंस, डिफेंस पर होगा। 63 का क्या है, अ पर्सन नॉट कॉल्ड एज विटनेस, अगर एक पर्सन को एज ए विटनेस नहीं बुलाया जाता, इज समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाता। ऐसा पर्सन जिसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा, उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा। 64 इन क्रिमिनल केसेस बैड कैरेक्टर ऑफ एन अक्यूज्ड इंक्लूड्स कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड। इन क्रिमिनल केसेस जो बैड कैरेक्टर है ना ऑफ एन अक्यूज का, इंक्लूड्स कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड। इन क्रिमिनल केसेस में जो कन्विक्शन हुई है, इसका ये मुराद है जो बैड कैरेक्टर है, ठीक है। बी ऑप्शन है। 65 का जो है वो है लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। 65 का जो आंसर है वो है बी, क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। द गुड फेथ ऑफ ए सेल by a client to an advocate is in question in suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is on the whom? Advocate. 66 का जो है वो है बी ऑप्शन, द गुड फेथ ऑफ a sale by a client.
to an advocate is in question in suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is on whom? एडवोकेट पे होता है। एक जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना गुड फेथ ऑफ ए सेल, कि एक सेल जो उसने की है वो क्लाइंट ने वो गुड फेथ में की है, तो उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो ये गुड फेथ में ही उसने जो सेल की है, तो वो उसके एडवोकेट पे होगा। बी ऑप्शन ठीक है। 67 क्या है? ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन रेलवे विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज्ड। साफ ज़ाहिर जो अब देखिए जी, अगर एक बंदा है वो बगैर टिकट के क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा उस पर होगा ना, तो ऑन अक्यूज वो अक्यूज है। ए सूज बी फॉर मनी, डी ऑन बॉन्ड। ए बी पर दावा करता है कि आपने 68 है, ए बी पर दावा करता है पैसे लेने का जो उसकी तरफ ड्यू है बॉन्ड के तौर पर। द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इज एडमिटेड, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड जो है इज एडमिटेड कि एग्जीक्यूट हुआ है, बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है। बट बी से कहता है कि दैट इट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, बी कहता है कि ये फ्रॉड के जरिए लिया गया है, विच ए डिनाइज, डिनाई करता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन बी, बी कहता है कि ये ऑब्टेन किया गया फ्रॉड के जरिए। अब बी ने कहा है कि ना कि ये फ्रॉड के जरिए लिया गया, बी साबित करे इसको कि ये फ्रॉड के जरिए लिया गया है, ठीक है ना, बी ऑप्शन ठीक है, इसका बी आना है। 69 का है द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस, आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, सवाल ये है कि ए और बी जो है वो मैरिड हैं या नहीं। द फैक्ट दैट दे वर यूजली रिसीव्ड and treated by their friends as husband and wife is relevant. ए ऑप्शन है relevant है, ए ऑप्शन है relevant। 71 का क्या है? A has obtained a decree for the possession of land against B and C. B और C के खिलाफ A ने एक डिक्री हासिल कर ली है। B sons murders A, B sons जो B का बेटा है वो मर्डर करता है ए के इन कॉन्सिक्वेंसेस में। द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रेलिवेंट, यस, द एग्जिस्टेंस जो है ना ऑफ द जजमेंट है वो रेलिवेंट है, यस आएगा। विच ऑफ दीज impressions, which of these impressions if removed then the confession become relevant, कौन से इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस। 72 का जो है वो डी ऑप्शन एनी ऑफ द अबव, अगर इनमें से कोई भी यानी कि इसको जो होगा, अगर वो कन्फेशन थ्रेट के जरिए ली गई उसको अगर रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट हो जाएगी। अगर इंड्यूसमेंट को ख़त्म कर देंगे फिर भी रेलिवेंट हो जाएगी, प्रॉमिस को ख़त्म कर देंगे फिर भी रेलिवेंट हो जाएगी, अगर उसमें इन एनी ऑफ द अबव आएगा, इसमें डी है। 73 का क्या है? कैन कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड, नो, जो पुलिस ऑफिसर के सामने की जाती है कन्फेशन उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी नो वैल्यू। 74 में है द एज ऑफ द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिव्स रैशनल आंसर टू देम टू टेस्टिफाई एज अ विटनेस विल बी एनी एज, वो किसी भी एज का हो सकता है। अगर एक ऐसा पर्सन जो है उसकी एज जो है वो ये ऐसी है कि वो सवाल को समझ सकता है जो उसके सामने रखा गया और उसका रैशनल आंसर भी दे सकता है इजीली, तो ये उसके लिए एज अ विटनेस काफ़ी है, और एनी शख्स भी हो सकता है। 74 का डी ऑप्शन है। 75 का क्या है? एन एडमिशन जनरली कांट बी प्रूव्ड, एडमिशन जनरली कांट बी प्रूव ऑन बिहाफ ऑफ द मेकर, इसको जनरली इसको प्रूव नहीं किया जाता ऑन बिहाफ ऑफ द मेकर जो इसको एडमिशन कर रहा है। जी आगे बढ़ते हैं। 76 एन एडमिशन कैन बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री, दोनों हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, लिहाजा इसका जो ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी। 77 जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस लाइक, बहुत सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में लिया जाता है, जुडिशियल लिया जा सकता है, बी ऑप्शन ठीक है। 78 का क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है जी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन आल्सो बी हेयरसे, ए ऑप्शन इसका ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन आल्सो बी हेयरसे, हेयरसे भी हो सकती है, ये आपने लगाना है।
79 का जो है कन्फेशन कैन बी मेड बाय द एक्यूज्ड, कन्फेशन कैन बी मेड बाय द एक्यूज्ड, ठीक है। कन्फेशन देखें एक्यूज्ड एज वेल एज हिज एजेंट, एक्यूज ही कन्फेशन करेगा तो कन्फेशन होगी, उसके बिहार पे अगर कोई करता तो वो कन्फेशन नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर उसको लिया जाएगा, उसको कन्फेशन के तौर पर नहीं लिया जाएगा। कन्फेशन जो होगी वो खुद बंदा करेगा तो कन्फेशन होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग इज 80 और नंबर 80 जो है 80 में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 128 व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर डैश lunar month of marriage his paternity is established not earlier than 6 month। अगर वो 6 month आफ्टर इज बोर्न आफ्टर lunar 6 lunar month के बाद पैदा होता है मैरिज के, तो उसकी पैटर्निटी साबित हो जाती है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक है जी। 81 according to article 16 an accomplice is competent witness in all cases except in हदूद केसेस। हदूद केसेस में जो अकॉम्प्लिस है वो कम्पिटेंट विटनेस नहीं है जी। आगे चलते हैं। जो 82 में आर्टिकल 128 ऑफ द कानून शहादत आर्डर अप्लाइज ओनली टू मुस्लिम्स, ये भी याद रखना है, ओनली टू मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है। 83 क्या है, कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल एंड देयर। 83 क्या है, कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल एंड देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। जो कन्फेशन जो ये कन्फेशन जो होती है वो एडमिसिबल होती है, लेकिन अगर पुलिस के सामने की जाएगी, पुलिस ऑफिसर के सामने, तो इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, ये एडमिसिबल नहीं होगी, ठीक। बी ऑप्शन है इसका। 84 का क्या है, देयर आर पार्टीज इन स्टोपल, देयर आर पार्टी इन स्टोपल, टू होती है। 85 का 84 का जो आंसर है वो ए है। 85 का फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कानून शहादत आर्डर डील्स विद स्टोपल, आर्टिकल्स 114 से 116 तक। जो फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कानून शहादत आर्डर डील्स विद द स्टोपल, स्टोपल के साथ जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो 114 से 116 करते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। 86 का डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द चाइल्ड इज एडमिसिबल, एडमिसिबल है, डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द चाइल्ड एडमिसिबल होती है। ए ऑप्शन ठीक है। 87 एनी ट्रांजैक्शन विच द लॉ रिक्वायर्स टू बी मेड इन राइटिंग, यानी जो लॉ रिक्वायर करता है कि उसको राइटिंग में होनी चाहिए, कैन नॉट बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस, उसको ओरल एविडेंस के जरिए प्रूव नहीं किया जा सकता। 88 क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 a lunatic is not a competent witness। आर्टिकल 3 के मुताबिक जो लुनेटिक है नॉट ए कम्पिटेंट विटनेस, वो कम्पिटेंट विटनेस नहीं होता। 89 क्या, ऑन द टेस्टिमनी ऑफ ओनली वन फीमेल विटनेस एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड एंड देयर इज एक्सेप्शन टू दिस रूल। उसने कहा है कि ऑन द 89 में है, ऑन द टेस्टिमनी ऑफ एनी वन फीमेल विटनेस, किसी एक फीमेल विटनेस की टेस्टिमनी पर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड एंड देयर इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। किसी एक फीमेल की भी टेस्टिमनी पे किसी फैक्ट को, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, ये एक्सेप्शन है। अच्छा 90 का क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कानून शहादत डील्स विद आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आर्टिकल 22 आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज हेल्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ओनली, आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज हेल्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ओनली। 91 का जो है वो ए है। 92 का क्या है, स्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस, स्टॉपल एविडेंस का रूल है, ये आपने याद रखना है। 93 का क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टाई इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984, ये आर्टिकल 19 में है, ये आपने याद रखना है, रेस जस्टाई जी। 94 when article of the कानून शहादत order provides that the evidence can be given regarding any facts in issue or relevant facts, ये आर्टिकल 18 में बताया गया है।
उसने कहा कि एविडेंस कैन बी गिवन रिगार्ड एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, दोनों फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट दोनों की तरफ, दोनों के लिए दी जा सकती है। ये आर्टिकल 18 में है। 95 में क्या है? नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी क्या होंगे? कंपेल्ड टू डिस्क्लोज रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी ना मजिस्ट्रेट को ना पुलिस ऑफिसर को क्या कहा जाएगा? कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज करे जो उसको ऑफेंस के रिलेटेड उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 96 का। 96 का क्या है? नो वन शैल बी कंपेल्ड टू गिव एनी एविडेंस टू डिराइव फ्रॉम एन पब्लिश रिकॉर्ड्स टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो एविडेंस दे जो उसने पब्लिक रिकॉर्ड्स स्टेट अफेयर्स के पब्लिक रिकॉर्ड से ली हो या उसको पता हो उसको, यानी कि वो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ये प्रिविलेज वाले जो आर्टिकल्स हैं 4 से लेकर 14 तक वहाँ उसमें आता है। ठीक है, 97 में क्या है? अंडर आर्टिकल 15 अ विटनेस इज नॉट एक्सक्यूज्ड। विटनेस इस बात पे छूट नहीं हो सकती फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन देने पर, जवाब देने पर, रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू, जो मैटर इन इशू में से रेलिवेंट है, ऑन द ग्राउंड दैट आंसर टू सच क्वेश्चन मे इंक्रिमिनेट हिम, कि उसको अगर वो आंसर करता है उसको वो मुलज़म ठहराता है, वो उसमें भी उसको गुनाहगार बना देता है, मुजरम बना देती है। तो ये जो है ना, ये उससे एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। ये बात, इस बात से बरी ज़िम्मा नहीं हो जाएगा कि वो आंसर देगा तो वो खुद फंसेगा, ये उसको देना पड़ेगा। 97 क्या 98 का क्या है? हु इज़ एन अकॉम्प्लिस? हु इज़ एन अकॉम्प्लिस? एन अकॉम्प्लिस इज अ गिल्टी एसोसिएट और पार्टनर इन ए क्राइम। अकॉम्प्लिस इज अ पर्सन टू होम बर्डन इज ग्रांटेड। बोथ ए एंड बी दोनों ठीक है। 99 का क्या है? रेलिवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट बाय द कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये बहुत अहम है, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, 100 में क्या है? अफेक्ट इज सेट टू बी नॉट टू बी प्रूव्ड। अफेक्ट इज सेट टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। ट्रू, ये ठीक है। एक फैक्ट को कहा जाएगा टू बी नॉट प्रूव, वो प्रूव नहीं है। व्हेन इट इज नीदर प्रूव नॉट प्रूव, जब उसको ना तो प्रूव किया गया और ना डिसप्रूव किया गया तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो प्रूव है। ठीक है, वो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले जो एमसीक्यूज़ हैं हम उन्हें अगली नशिस्त में करते हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों के शेयर कीजिए। थैंक यू, दोस्तों को तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।